आप शुरुआत हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रही अहम खबर के साथ, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपने पद का फायदा उठाते हुए अवैध तरीके से खनन पट्टे बांटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर रोक नहीं लगेगी। पहले केस की मेरिट पर फैसला हो। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, जिस पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, ईडी भी इस मामले की जांच कर रही थी जिसमें सोरेन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते खनन पट्टा आवंटित करने और अपने करीबियों की शेल कंपनियों में निवेश करने का यहां पर आरोप है। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, यहाँ पर मांग की जा रही थी कि ये इस पर रोक लगाई जाए, कार्रवाई आगे ना हो। हाई कोर्ट ने, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखें तो झारखंड सरकार यहाँ पर आई थी और उसका ये कहना था कि जिस तरीके से एजेंसियां को जांच करने के आदेश दे रही हैं, ईडी ने एक सील कवर में एक हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की। उस सील कवर के आधार पर पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने मौखिक तौर पर यह कहा था कि वो इन मामलों की सीबीआई को जांच सौंपेगा और 16 जो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी मनरेगा को लेकर उनका भी ब्यौरा हाई कोर्ट ने मांग लिया था। तो इसके बाद यहाँ पर झारखंड सरकार पहुंची थी और कहा था कि सील कवर के बिहाफ पर के आधार पर जांच आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, सुनवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला भी यहाँ पर दिया था। लेकिन यहाँ पर ईडी की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए थे, ईडी और सीबीआई की तरफ से। उनका ये कहना था कि उनके पास पहली नजर में ये सबूत हैं और पुख्ता सबूत है कि जो हाई लेवल जो ऑफिसर हैं, चाहे वो सीएम हो चाहे और दूसरे लोग हों, उनके खिलाफ ये सबूत है कि वो इस तरीके की मनी ट्रेल में शामिल रहे हैं। वो सील कवर में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रख सकते हैं सारी चीजें। अगर इनका खुलासा किया जाएगा तो फिर सबूत नष्ट किए जा सकते हैं, ये उनका मांग थी। लेकिन यहाँ पर झारखंड सरकार के तरफ से कपिल सिब्बल कह रहे थे कि उन्हें ये लगता है कि सबूत गढ़े जा रहे हैं ईडी और एजेंसियों के द्वारा, पुराने केसेस के आधार पर जांच की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बात साफ कर दी कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने, क्योंकि हाईकोर्ट के नियम ये कहते हैं और हाईकोर्ट ने खुद कहा था कि पहले कोई भी जनहित याचिका दाखिल होगी तो वो ये देखेंगे कि ये सुनवाई योग्य है या नहीं। जनहित याचिका, जो याचिकाकर्ता जिसने याचिका लगाई है उसने सद्भावनापूर्ण तरीके से याचिका दाखिल की है या नहीं की है, ये तमाम चीजें हैं। इसलिए हाईकोर्ट पहले, क्योंकि सीज कर चुका है और कह भी चुका है कि सुनवाई योग्य होने पर ही पहले सुनवाई करेगा, इसलिए हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करे। लेकिन किसी और चीज की सुनवाई से पहले वो ये तय करे कि ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है, इसके बाद ही वो कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई करे। तो बहुत बड़ी राहत नहीं कहा जा सकता है हेमंत सोरेन को, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट पहले ही आगे बढ़ गया था और उसने कहा था कि सीबीआई की वो जांच के आदेश देगा। लेकिन उसने यहाँ पर सुनवाई योग्य है या नहीं, अपने ही नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपने नियमों का पालन करे। लेकिन एक और बात समझनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि वो भले ही मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट इस याचिका को खारिज भी कर देता है तो ईडी जैसी एजेंसी को जांच से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जांच उसने हाई कोर्ट के कहने पर शुरू नहीं की थी, बल्कि उसने खुद ये जांच की थी। इसलिए हाई कोर्ट की कार्रवाई का ईडी की जी अभी फिलहाल जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। खनन आवंटन से जुड़ा ये पूरा मामला एक बार बहुत ही संक्षेप में हमारे दर्शकों को समझाए, जिसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब ये केस आगे क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, हेमंत सोरेन के ऊपर एक हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी और कहा गया था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार की तरफ से ये पूरा जो है खनन के जो पट्टे हैं, जो लीज हैं, उनको दिलवाया शेल कंपनियों के माध्यम से। करीब 28 शेल कंपनियों का जिक्र किया गया शिकायत में कि अपने परिवार के माध्यम से पैसा वहां पर ट्रांसफर हुआ और पैसा वापस आया। तो यहाँ पर इधर तीसरी एक मामला जो था वो मनरेगा से जुड़ा हुआ था और इसमें जो है पहले से 2010 से 12 में बहुत सारी एफआईआर दर्ज हैं जिस तरीके से घोटाले हुए थे उस जमीन के। तो यहाँ पर ये इस याचिका पर, जिस पीआईएल पर सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी, तो वहीं पर इस याचिका में मांग की गई थी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से मामले की जांच कराई जाए। तो ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले में पार्टी हैं, पक्षकार हैं। तो यहाँ पर ईडी ने एक सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की 14 मई को
हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच है, और कहा और दावा किया कि बहुत सारे सबूत हैं। इन हाईकोर्ट के सील कवर को देखने के बाद हाईकोर्ट ने आगे कहा कि वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देगा, और जो मनरेगा के तहत के घोटाले की जो 16 एफआईआर पहले दर्ज हुई थी उनका भी ब्यौरा तलब कर लिया। इसी से शुभ होकर ये झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी कि सील कवर के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता है। आरोपियों को मौका देना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, जवाब देने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल अब हाईकोर्ट इस मामले तमाम जानकारी के लिए वक्त की थोड़ी कमी है, माफी चाहते हैं आपसे यहाँ पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर अब सुनवाई पर रोक नहीं लगेगी, पहले केस की जो मेरिट है उस पर फैसला लेने की बात यहाँ पर कही है। तो बहुत बड़ी राहत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फौरी राहत थोड़ी बहुत कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन को यहाँ पर मिली है।